अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं कहाँ से, यहाँ से। तो आज 13 को मेरा मिड सेम का लास्ट एग्ज़ाम था और आज ही के दिन हमारे डिपार्टमेंट में इफ़्तार ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी और ये मैंने अपनी न्यू ड्रेस निकाली जो मेरी अम्मी ने बनाया था। मैंने एक बार भी नहीं पहना, तो मैं सोची ये बेस्ट डे है कि आज हम इस न्यू ड्रेस का यूज़ करें। रमज़ान में नए ड्रेस तो पहनते ही हैं। तो फिर मैं फटाफट मैंने डाला और निकल चली इफ़्तार के लिए। तो हम सब गए डिपार्टमेंट और वहाँ इफ़्तार किए। ये वहाँ का सीन है मेरे डिपार्टमेंट का। तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ था, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही में हमें फ्रेशर तो मिली नहीं थी, इसलिए इस दिन हमें हमारे सीनियर्स ने हमें फ्रेशर्स भी दी और यहाँ पे 1 बाय 1 रोल नंबर वाइज सबको बुलाया गया और सीनियर ने हमारा इंट्रोडक्शन लिया। तो यहाँ रोल नंबर वाइज सब लोग आ रहा है 1 बाय 1 और अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिया। तो हमारी फ्रेशर भी हो गई और हमने बड़े मज़े किए, सब कुछ अच्छे से हुआ। तो ये जितने भी आप लोग को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिख रहे होंगे बार बार जो आ रहे हैं, वो मेरे क्लासमेट हैं और वो अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सीनियर्स को और जो टीचर्स बैठे सारे वहाँ उनको। तो हमें यही करना था, वहाँ अपना इंट्रोडक्शन देना था और गिफ्ट रिसीव करनी थी, तो हम वही किए। सीनियर्स ने सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने अपने गांव के ज़बान में गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको। तो ये सब खत्म होने के बाद हमारे और ये था एक प्यारा सा कप, जिसके लिए थैंक यू सीनियर्स।
ये सब होने के बाद सहरी का वक्त हो गया और हमें सहरी में मिली थी आज पराठा और सब्ज़ी और 1 मिल्क पैकेट। तो हमने ये खाया और साथ ही साथ हमने तरबूज खाया। क्योंकि हमारा रूम था 2nd फ्लोर पे और नाइफ़ हम भूल गए थे, तो हम इतनी ऊपर फिर नहीं जाते एक नाइफ़ लेने के लिए, इसलिए हमने एक नई निंजा टेक्निक निकाली और हमने स्पून से खाना शुरू कर दिया और बड़े अच्छे से खाया, सफाई से खाया, ऐसा नहीं ख़राब था। मज़े भी आया, मज़े भी किया और खा लिया अच्छे से। तो ये एक नई टेक्निक निकाली हमने, निंजा टेक्निक। फिर फ़ायज़ा से रहा नहीं गया, फ़ायज़ा ने एक ही जगह सबको एक साथ निकाल के दे दिया ताकि हम ऐसे खाएं। एक तरबूज में 3 स्पून की जगह उसने सब कुछ ऐसे कर दिया ईज़िली। क्योंकि अब हम सब मिड-सेम देने के बाद घर जाने वाले थे, तो हमने जितने भी फ्रूट्स ख़रीदे थे उसको सहरी में भी खाना शुरू कर दिया ताकि हम ख़त्म करके जाएं। फिर मुझे करनी थी घर की तैयारी, क्योंकि अगले दिन मुझे 14 को घर जाना था। तो उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी बैग पैक किया, क्योंकि सुबह ही की मेरी ट्रेन थी शताब्दी, तो इसलिए फटाफट मैंने अपनी बैग पैक किए। इस बार ज़्यादा लगेज नहीं था, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि विंटर का सामान ले जाना था या फिर ऐसा कुछ, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। बस एक बैग मैंने लिया ज़्यादा से ज़्यादा और फिर लैपटॉप रखा, बस दैट्स इट। 1-2 जोड़े कपड़े लिए और ईद के ड्रेस मैंने ख़रीदी नहीं थी, सोचा आज़मगढ़ से लूँगी, तो इसलिए ज़्यादा मेरा सामान हुआ नहीं, तो कम ही सामान में मैं निपट गई। ये है सुबह 7 बजे की धूप और अब जाने का वक्त हो चुका था, क्योंकि ट्रेन थी तो सवेरे निकलना था और ये भी नहीं पता था कि ऑटो रिक्शा मिलेगा कि नहीं, इसलिए और सवेरे निकलना था। तो इसलिए ये फ़ायज़ा और अलमा मुझे छोड़ने के लिए जा रही थी, हम साथ में गए बाहर तक। अनम प्लेटफॉर्म पता कर लेना जाके, ठीक है? 1 है कि 2 है, कंफर्म नहीं है 1 है कि 2, ओके? 12004। हाँ हाँ हाँ, स्वर्ण शताब्दी है, स्वर्ण शताब्दी। अरे ट्रेन नंबर से पता करना, 12004 काउंटर पे। हाँ व्हाट्सएप किया है हमने। अंकल दरवाज़ा खोल दिया। तैयार रखो। तो ऑटो रिक्शा के लिए मेरे पास एक ज़रा भी कैश नहीं था और यहाँ बेस्ट चीज़ थी कि हॉस्टल के जस्ट सामने ATM मशीन थी, तो मैंने वहाँ से पैसे निकाले ताकि मैं ऑटो रिक्शा को दे सकूँ। वैसे ज़्यादातर कैश रिक्शे ही के लिए ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ कहीं और नहीं, क्योंकि रमज़ान तक खाना वाना तो कुछ था नहीं। तो जैसे ही हॉस्टल से निकले, शुक्र था कि फ़ौरन हमें ऑटो रिक्शा मिल गया और यहाँ फ़ायज़ा और अलमकन कंसेशन कर रही थी ऑटो वाले से मेरे लिए। और ये हम फिर जाने लगे। टाटा बाय बाय, सी यू। हमारी किस्मत अच्छी थी कि फ़ौरन ही रिक्शा हमें मिल गया था हॉस्टल से निकलते, इतनी सुबह वरना मिलता नहीं, इसीलिए तो हम जल्दी निकले थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, या ट्रेन हम लेट पहुँचे और ट्रेन छूट जाए, ऐसा कुछ हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही से हो गया।
किसका? मेरा है, ऊपर आपने रख दिया। मुझे रिसीव करने, क्योंकि आज़मगढ़ जाने के लिए कैब जो आती है वो पॉलीटेक्निक पे आती है, तो वहीं हमें जाना रहता है। तो रमीज़ मुझे पॉलीटेक्निक छोड़ा और मेट्रो से हम गए वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह रमीज़ अच्छा हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ मेट्रो और लखनऊ का मुझे कुछ भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। बस मैं ट्रेन से उतरी, स्टेशन पे खड़ी थी, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो रमीज़ बताया कैसे कैसे जाना है, वो साथ में अच्छा हुआ था। वो पहली दफ़ा मेरे लिए था ये सफ़र अकेले। पिछली बार तो मेरी कज़िन थी ईबा भी, वो देख ली थी, और एक बार मामू। तो इस बार चलो रमीज़ था, तो उसकी हेल्प से मैं पॉलीटेक्निक पहुंची और वहाँ से मैंने आज़मगढ़ के लिए कैब किया। थैंक्स रमीज़ का भी बहुत बहुत। तो जो कैब थी वो स्टिल घर तक नहीं छोड़ी मुझे, आज़मगढ़ शहर ही में हाईवे पे छोड़ी, और किसी रीज़न की वजह से। तो मैंने मसना को बुला लिया, वहाँ से मसना मुझे लेके घर गया। तो अपने भाई, खैरी मेरा भाई है, तो इसके साथ मैं गई। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि अब मैं नेक्स्ट टाइम कैफ़ियात ही करूँगी। मुझे ये बहुत ज़्यादा वो लगा हेक्टिक, बहुत ज़्यादा, और इसलिए वापसी के लिए मैंने अभी से कैफ़ियात की टिकट देखना शुरू कर दी, ताकि मुझे इतना सब कुछ ना देखना पड़े। खैर, दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट।